IPPs के खिलाफ तहकीकात हतमी मरहले में दाखिल। तहकीकाती टीम ने 13 IPPs मालिकान को फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के साथ कल इस्लामाबाद तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक IPPs मालिकान से 2021 में होने वाली तहकीकात के तर्ज पर पूछगछ की जा रही है। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी बराए पावर डिवीजन मोहम्मद अली तहकीकात में कलीदी किरदार अदा करें। 26 रन्स पर 6 विकेट गिनवाने के बाद बांग्लादेश की लड़खड़ाती बैटिंग लाइन संभल गई। लिटन दास और मेहदी हसन की मुज़ाहमत ने बांग्लादेश को फॉलो ऑन से बचा लिया। दोनों बैटर्स के दरमियान सेंचुरी शिराकत मुकम्मल। तीसरे रोज़ पहले सेशन में पाकिस्तानी पेसर्स की शानदार बॉलिंग। खुरम शहजाद ने 4, मीर हमजा ने 2 शिकार किए। मैच का पहला सेशन पाकिस्तान के नाम रहा। दूसरे सेशन में बांग्लादेश ने 6 विकेट पर 150 रन बना लिए। पेशावर में मंकी पॉक्स का एक और केस रिपोर्ट। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक आलमी इदारा सेहत की जानिब से एमरजेंसी के नफाज के बाद ये पाकिस्तान में रिपोर्ट होने वाला चौथा केस है। 47 साला शहरी को 29 अगस्त को बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज के अमले ने अलामात की बुनियाद पर आइसोलेट किया था। मुतासरा शख्स खलीजी मुल्क से आया था। डॉक्टर मुख्तार बर्थ का कहना है कि तमाम एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग का मौसर निज़ाम मौजूद है। कराची में मुश्तबा अलामत के बायस अस्पताल मुंतकिल किए गए शख्स का मंकी पॉक्स का टेस्ट मनफी आया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि PTI के स्पीकर कौमी असम्बली से किसी भी मुज़ाकराती अमल पर गुफ्तगू नहीं हुई। कोई PTI रुकने असम्बली लीगी क़यादत या रहनुमाओं से मुज़ाकरात के लिए राब्ते में नहीं। कहा PTI पार्लिमानी पार्टी सीनियर क़यादत ने नून लीग से कोई मुज़ाकरात किए ना ख्वाहिश है। कौमी असम्बली की कार्रवाई से मुतालिक स्पीकर से मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत होती है। जेल में आपके लीडर हैं, लिहाजा मुज़ाकरात और पाँव पकड़ने की ज़रूरत आपको है। हमें आपसे बात करने या आपका चेहरा देखने का भी कोई शौक नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी की PTI पर तनकीद। कहा जो घड़े आपके लीडर खोद कर गए, शहबाज शरीफ उनको पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि मुल्क के लिए मुश्किलात में सब सियासी जमातों को इकट्ठा हो जाना चाहिए। कौमी मामलात पर सियासी जमातों को मुज़ाकरात करने चाहिए। वज़ीर आज़म को इस वक्त मुज़ाकरात को लीड करना चाहिए। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं तो अच्छी बात है। इख्तलाफात भुलाकर मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। कौमी मामलात पर तहरीक इंसाफ को भी मुज़ाकरात करने चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान का कहना है कि मायूस होकर घर बैठे तो हुक्मरान बिजली गैस मजीद महंगी करेंगे। बादशाह सलामत ने 2 माह के लिए 14 रुपए की खैरात दी। हमें खैरात नहीं, अपना हक चाहिए। हाफिज सईमुर रहमान ने कहा कि सिर्फ शरीफ खानदान और करीबी लोगों की IPPs की कैपेसिटी पेमेंट खत्म होने से टैरिफ आधा हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक सूबाई वज़ीर शकील खान ने खुद पर लगाए गए करप्शन के इल्ज़ामात की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालिबा कर दिया। कहा वो इल्ज़ामात से मुतालिक नैब इंक्वायरी के लिए भी तैयार हैं। वो 8 सितंबर जलसे तक खामोश हैं। जलसे के बाद मौक़िफ़ अवाम के सामने रखेंगे। शकील खान ने कहा कि बदउनवानी के लिए बनाई गई गुड नहीं बल्कि बैड गवर्नेंस कमेटी है। आरिफ अलवी ने बानी PTI से जल्द मुलाकात कराने की यकीन दहानी कराई है। बानी PTI को मुलाकात में सब बताएंगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल आज से 1 रुपये 86 पैसे सस्ता मिलेगा। 1 लीटर पेट्रोल की नई कीमत 259 रुपये 10 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। नई कीमत 262 रुपये 75 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 97 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। वज़ीर आज़म के ऐलान के मुताबिक मिट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपये 15 पैसे फी लीटर कमी की गई है। कोयटा से चमन के लिए मुसाफिर ट्रेन सर्विस मअतल। रेलवे हुक्काम का कहना है कि शीलाबाग पर रेलवे ट्रैक पर लैंडस्लाइडिंग से ट्रेन सर्विस मअतल हुई। ट्रैक की क्लियरेंस का काम जारी है। चमन मुसाफिर ट्रेन की बहाली में 2 से 3 रोज लग सकते हैं। कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए जाफर एक्सप्रेस और बुलान मेल पहले ही मअतल है।
वसी बहिरा अरब में मौजूद समुद्री तूफान अस्ना का नवा अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 12 घंटों के दौरान समुद्री तूफान मजीद जुनूब मगरिब की जानिब बढ़ रहा है। तूफान कराची के जुनूब मगरिब से 500 किलोमीटर के फासले पर है। बलूचिस्तान के माहीगीरों को गहरे समुद्र में ना जाने की हिदायत। सिंध के माहीगीर आज से अपनी सरगर्मियां दोबारा शुरू कर सकते हैं। हमास के सीनियर रहनुमा इज्जतुल रशीद का कहना है कि रफा शहर के सुरंग में 6 मुग़वी इसराइली फ़ज़ाई हमलों में मारे गए हैं। यरगमालियों में अमरीकी इसराइली और रूसी इसराइली शहरी शामिल थे। हमास रहनुमा ने कहा कि हम अपने कैदियों की जिंदगियों का जो बाइडेन से ज़्यादा ख्याल रखते हैं। इसराइल ने गजा में पोलियो मुहिम के लिए जंगबंदी की खबरों की तरदीद कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि गजा में पोलियो के खतरे पिलाने के लिए आम जंगबंदी की खबरें गलत हैं। इसराइल सिर्फ वैक्सीनेटर्स के गुजरने के लिए एक इंसानी राहदारी की इजाज़त देगा। ऐसे इलाकों की निशानदेही की जाएगी जो चंद घंटों तक वैक्सीन के लिए महफूज होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की दरख्वास्त पर गजा में शीरखार बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन आज से शुरू होगी। गजा के बाद मकबूजा मगरबी किनारा भी इसराइली जारहियत की जद में आ गया। जनीन कैंप का मुहासरा जारी। इसराइली फ़ौज ने घरों को मिसमार कर दिया, रास्ते खोद डाले। 20 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली ऑपरेशन की आड़ में इसराइली आबादकारों ने फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। गजा की पनाह गुज़ीन इलाकों पर भी इसराइली फ़ौज की बमबारी। मज़ीद 90 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। हुर्रियत की अलामत कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी की तीसरी बरसी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा की याद में कश्मीर के अतराफ ताज़ियती रेफरेंस मुनक्किद किए जाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि सैयद अली गिलानी अजीम रहनुमा थे। जम्मू कश्मीर के अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए उनका अज़्म गैर मुतज़लज़ल था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कश्मीर के अवाम की आज़ादी और उनकी खुद इरादियत की जद्दोजहद के लिए खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। नवाज शरीफ की वफाकी और पंजाब हुकूमत को अखराजात में कमी की हिदायत। नून लीग के आला सतह के इजलास में कहा कि नून लीग की दोनों हुकूमतें अपने अखराजात का जायजा लें, जहां गुंजाइश निकलती हो निकालें और उसे अवाम को रिलीफ देने के लिए इस्तेमाल करें। अवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए कोई कसर ना छोड़ी जाए। इजलास में पंजाब और इस्लामाबाद में इसी साल बल्दियाती इंतखाबात करवाने का फैसला किया गया। मॉडल टाउन लाहौर में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज और वफाकी और सूबाई वज़रा ने शिरकत की। और चेयरमैन पीसीबी की ज़ेर सदारत चैंपियंस वनडे कप के इंतजाम से मुत्तालिक इजलास। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में चैंपियंस वनडे कप कराने की तैयारियों का जायजा लिया गया। शायकीन क्रिकेट इवेंट के आखिरी 4 मैचेस के सिवा तमाम मैच फ्री देख सकेंगे। चैंपियंस लीग की टीमों के खिलाड़ियों के लिए फिटनेस टेस्ट का मरहला मुकम्मल। चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि चैंपियंस वनडे कप से न सिर्फ टैलेंट सामने आएगा बल्कि डोमेस्टिक क्रिकेट भी मजबूत होगी।